इसलिए वो लेकर चल रहे हैं। अखिलेश यादव भी जानते हैं कि 2024 में अगर वोट मिली है राहुल गांधी के नाम पे मिली है, एससी वर्ग ने अगर वोट दिया है तो राहुल गांधी को दिया, कांग्रेस को दिया, चाहे वो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का। इमरान मसूद साहब ने जो बयान दिया था वो बयान हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। वो आशू मलिक साहब से उनकी किसी बात को लेकर के तनातनी चल रही थी, जो वो उधर से कुछ सवाल आ रहे थे, उधर से कुछ इस तरह की बयानबाजी हो रही थी, तो उस बयानबाजी का उन्होंने एक काउंटर वो जवाब से बड़ा चला है राहुल गांधी। ये आप मानते हैं या नहीं मानते? सियासत तो आपका। हाँ, बस तो फिर इस जवाब मैं ही दूंगा ना। राहुल गांधी जी बड़ा चेहरा है, और वो अखिलेश यादव ने भी उन लोगों को विपक्ष का नेता बनाने में वोट दी है, तो वो स्वीकार। पश्चिम के सहारनपुर में कांग्रेस को उस समय संजीवनी मिली जब लोकसभा चुनाव में इमरान मसूद कांग्रेस के सिंबल पर लोकसभा पहुंचे और सदन में सहारनपुर की आवाज उठाने लगे। लेकिन साथ साथ लोगों ने, या यूं कहा जाए कांग्रेस की सियासत करने वाले नेताओं ने कांग्रेस पर दावेदारी की भरमार लग गई। लोग विधानसभा चुनाव 2027 की अगर हम बात करें तो तमाम लोग वो हैं जो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसका बड़ा कारण है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के इमरान मसूद को बड़ी जीत मिली है, और ऐसे में कुछ प्रत्याशियों की घोषणा भी है इमरान मसूद साहब ने की है, चाहे वो गंगोह से संदीप वर्मा की रही हो या इशारों में उन्होंने देहात विधानसभा से प्रत्याशी की बात कही हो। ये भी उन्होंने बोला है कि चाहे सातों पे लड़ाऊंगा लेकिन गद्दारों को नहीं लड़ाऊंगा। लेकिन बात की जाए गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का चला आ रहा है। लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो इस गठबंधन में आगे क्या रहेगा और गठबंधन की कितनी बात मानी जाएगी, या कांग्रेस हाईकमान की बात रखी जाएगी जनपद सहारनपुर में, या इमरान मसूद साहब के कहने से चुनाव लड़ाया जाएगा उनके प्रत्याशियों को या उनके नजदीकी प्रत्याशियों को या नेताओं को, या क्या रिजल्ट रह सकता है, कैसे चुनाव होगा। और मैं बात करता हूँ सहारनपुर महानगर से जुड़ी हुई जय देहात विधानसभा की, और मैं बात कर रहा हूँ सहारनपुर महानगर सीट की। हमारे साथ में बात करने की, चर्चा करने के लिए और पूरी बात पे जय अपनी बात रखने के लिए महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एडवोकेट है, बड़ी समझ रखते हैं और सियासत से आप जुड़ रहे हैं, और पार्टी हाईकमान ने इन्हें बड़े उम्मीदों से महानगर अध्यक्ष बनाया, रिजल्ट बेहतर हो सके। कम से कम जो इनका एरिया है, जो इनका क्षेत्र है, वहाँ पे कांग्रेस को जीत हासिल मिल सके, ऐसी उम्मीद इनसे की गई। आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनः। बहुत धन्यवाद जी। शुरुआत यहीं से करते हैं कि जो आपको महानगर अध्यक्ष बनाया गया है, महानगर अध्यक्ष बनाने पर आपसे कुछ उम्मीदें रखी गई है और 2027 आपको टारगेट मिला है, कैसे तैयारी की जा रही है? तैयारी हम लोग लगातार पार्टी बूथ लेवल तक अपनी कमेटी गठित करने में लगी हुई है। जिला अध्यक्ष जी भी और मैं भी, पूरे उत्तर प्रदेश को के अध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि हम लोगों को बूथ अध्यक्ष बनाने के साथ साथ बूथ की कमेटियां गठित करनी है जी। एक हमारे कांग्रेस पार्टी का संविधान है, उसमें एक पद अभी जो अहमदाबाद में जो हमारा अधिवेशन हुआ, राहुल गांधी जी के कहने के बाद एक कमिटमेंट हुआ है, उसमें एक मंडल अध्यक्ष पद भी उसमें जोड़ा गया है, जिसमें से 15 से 25 बूथ के बीच में एक मंडल अध्यक्ष को हम बना। कैसे बात जनता पार्टी में होता है? मुझे नहीं पता, मुझे तो अपनी पार्टी का पता। तो लगभग 20 से 25 बूथ के ऊपर एक मंडल अध्यक्ष होगा। नहीं, शब्द वही है, चयन वही है और लगभग एरिया भी वही है। तो आप तो जो कहने की भाजपा से जो मंडल अध्यक्ष वहां बनते हैं, ऐसी बात आपने रखी? मुझे मंडल अध्यक्ष का ये नहीं पता कि भाजपा बनते नहीं बनते, मुझे तो अपनी पार्टी का पता है। मेरी पार्टी ने जो निर्देश दिया, पार्टी उसी हिसाब से काम कर रही है जी। तो लगातार हम पूरे प्रदेश में जितने भी अध्यक्ष हैं सब इसी काम पर लगे हुए हैं। तो निश्चित है कि ये टारगेट 2027 का ही है। उसी उद्देश्य से सब लोग कमेटी गठित करने में लगे हुए हैं। सातों में से कितनी विधानसभा आपके क्षेत्र में आती है महानगर अध्यक्ष होने की बात अगर हम करते हैं? एक शहर विधानसभा जो है पूर्ण रूप से महानगर में आती है, और लगभग 1/4 रूप से देहात और 1/4 हिस्सा रामपुर मनिहारन का। मतलब आंशिक रूप से देहात भी आती है और आंशिक रूप से आप रामपुर मनिहारन भी आती है। तो समझिए कि यह कहने की आपकी जिम्मेदारी है पूर्ण रूपेण तो महानगर की है, और आंशिक रूप से आपकी जिम्मेदारी देहात पर पड़ती है, आंशिक रूप से आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर पड़ती है। लेकिन अगर हम बात करें देहात की, अगर हम बात करें देहात में तो बहुत अच्छे वोट हैं, सहारनपुर महानगर में बहुत अच्छे वोट है। लेकिन जय रामपुर मनिहारन में थोड़ा माना जाए तो वहाँ बीजेपी का कैंडिडेट जीता हुआ वर्तमान में 500 वोट हो
जीत तो जीत होती हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, जीत का तिलक तो तब भी लगता चाहे वो एक वोट से इस जीता बार लोकसभा में हराया हमने। जाए। तो लोकसभा से आपके जो है मतलब ये समझो कि पढ़ लगे आपकी उम्मीदों को। हाँ बिल्कुल, हमें जो रिजल्ट मिला है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो 2024 में जो वोटर्स ने जो एक एक जो महागठबंधन को का जो साथ दिया है, जो विश्वास दिखाया, उस विश्वास से बिल्कुल हमें ये लगता है कि हम 27 में हमारी नैया पार होगी। लेकिन बात कांग्रेस की अगर की जाए, कांग्रेस तो हाशिए पे थी। जनपद में बात करूं या मैं प्रदेश की बात करूं, कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं था ऐसे लोगों में या ऐसी सियासत में या ऐसी परिस्थिति बनी हुई थी कांग्रेस की। लेकिन इमरान मसूद साहब की एंट्री होती है, और इमरान मसूद साहब की जब एंट्री हो जाती है तो कहीं ना कहीं उस बैलेंस में जो जिसमें एयर ही नहीं थी उसमें हॉट एयर बढ़ जाती है, और वो बैलेंस जो है उड़ने लगता है लोकसभा चुनाव में। क्या वो बैलेंस 2027 के विधानसभा चुनाव में भी चमत्कार दिखा पाएगा सातों विधानसभाओं पे? बैलून तो, जिस बैलून की आप बात कर रहे हैं, वो बैलून अगर बना है और कांग्रेस की जो लहर लोगों के दिमाग में चली है, वो कांग्रेस की माननीय राहुल गांधी कांग्रेस की जी, इमरान मसूद की? कांग्रेस की माननीय राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा, वो पूरे देश की जन जन तक जो लोगों ने उनके प्रति जो परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हुआ था, उस यात्रा ने वो परसेप्शन तोड़ा। अगर वो यात्रा ईमानदारी से मीडिया अपने चैनलों पे दिखा देती तो 2024 में हमारी सरकार बन जाती। लेकिन ये उसी यात्रा का नतीजा है, और हमारे जननायक राहुल गांधी जी की मेहनत का नतीजा है, जो हम सीधे 50 से 100 पे पहुंचे। और अगर ईमानदारी से चुनाव हुए थे तो हम लोग सरकार में अब भी होते। ना तो ईमानदार मीडिया है, ना तो ईमानदार भाजपा है, आप ये कहना चाह रहे हो? बिल्कुल, ये तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये सब वो दिख भी रहा है, कोई चाहे आंखें बंद कर ले। मनीष त्यागी कह रहे हैं इस बात को, ईमानदार मीडिया नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अगर ईमानदारी दिखाते तो जो विपक्ष को एक स्पेस मिलना चाहिए मीडिया के अंदर, आप ही बता दो किस न्यूज चैनल पे माननीय राहुल गांधी जी की बहिष्कार करने के बाद भी आपको दिखाती है मीडिया, तो आपने बहिष्कार किया फिर आपको दिखाती है? क्या राहुल चैनलों का आपने बहिष्कार किया है, क्या लिस्ट बना के बहिष्कार किया क्या है। है? आप लोगों के पास एक बात ही रहेगी, बस टारगेट मीडिया को कर दो। दिखाया क्या है मुझे बताओ ना आप, फिर क्या दिखाया हमारा जब राहुल गांधी जी इंटरव्यू देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो 150 से 200 पत्रकार वहां बैठे होते हैं, 150 से 200 कैमरे होते हैं, 150-200 माइक होते हैं, लेकिन एक चैनल पे भी उनका वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आती। क्यों नहीं आती? कहां जाते हैं वो कैमरे? वो कैमरे केवल इसलिए आ जाते हैं कि राहुल गांधी जी के मुंह से कुछ ऐसी बात निकले जो भाजपा के फायदे की हो, और उसको हम प्राइम टाइम में लोग दिखाएं। और जो राहुल गांधी जी के फेवर की, जो देश के फेवर की बात है, जो कांग्रेस के फेवर की बात है, उस लोग को अगर वो बात उन्हें दिखानी पड़ी तो उसे दोपहर को 12 बजे दिखाएंगे। तो दोपहर को 12 बजे और प्राइम टाइम दिखाने का इतना अंतर है। प्राइम टाइम को आप ये समझो जैसे अखबार का फ्रंट पेज, और दोपहर को ये समझो जैसे अखबार का 5वां पेज। तो ये मीडिया भी जानती है इस चीज को कि प्राइम टाइम केवल मोदी जी के लिए है। स्पेस जो अधिक से अधिक है वो भाजपा की। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नेशनल मीडिया के पत्रकार अपने न्यूज चैनल से अलग जो वो इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें इस बात को स्वीकार रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को अरबों रुपए के विज्ञापन देती है, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम कांग्रेस को स्पेस नहीं दे सकते। ये वो स्वीकारते हैं इस चीज को। आप भी स्वीकार रहे हैं कि राहुल गांधी मौका देते हैं विपक्ष को या अखबार को? नहीं, मैं वो ऐसी बातें बोल देते हैं, आप तो बिल्कुल नहीं बोलते। वो तो इस बात को कि उनको मुंह से कुछ निकले, आप उनको मुंह से कुछ निकले, वो उस बात को किस तरह से उस ऐसा परसेप्शन बनाए। वो तो आज तक उन्होंने कोई भी ऐसी बात वो नहीं बोली जिस बात का मीडिया ने पहले, ये हो सकता है भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए दिखाई हो, लेकिन बाद में सत्य साबित हुई। जैसे जब राहुल गांधी जी ने कहा कि कोरोना का बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है, मीडिया भी हंसी और प्रधानमंत्री भी हंसे। प्रधानमंत्री ने हंसकर कहा कि कुछ लोग सुनामी बता रहे हैं, लेकिन 1 महीने बाद ही लोगों को दफनाने के लिए लोगों को शमशान जगह नहीं मिली। और जब नोटबंदी हुई, नोटबंदी के वक्त भी उन लोगों ने उसका, राहुल गांधी जी ने उस चीज के परिणाम पहले बता दिए कि इसके परिणाम बहुत घातक होने वाले हैं। लेकिन मीडिया ने केवल जो भाजपा चाहती थी उस लहजे में राहुल गांधी जी को दिखाया। मतलब ज्योतिष की परख रखते हैं।
ज्योतिष की नहीं, दूर और सोच है, पढ़े लिखे हैं। सदन में जाके जो वो बहुत कुछ कर लेते हैं ऐसे करके। क्या कर लेते हैं? वो तो आपने देखी होगी ना सदन में। ऐसे ऐसे करना बुराई है कुछ? नहीं, मुझे नहीं लगा बुराई है, अच्छा तो ही है। फिर नरेंद्र मोदी जी विदेश में जाकर जबरदस्ती कर लगते हैं उनसे राष्ट्रपति। ये वो तो प्रधानमंत्री हमारे हिंदुस्तान के, वो नरेंद्र मोदी जी के जितने भी फोटो है जबरदस्ती लोगों गले लगाते हैं वो। तो जो आज जिस बात को आप कहना चाह रहे हैं उस बात में कोई बुराई नहीं थी। वो तो कांग्रेस पार्टी का संदेश यही है कि हम लोग, आप लोग नफरत से जीतना चाहते हैं, हम प्यार से लोगों को जीतेंगे। प्यार की दुकान खोलते हैं आप लोग, लेकिन उत्तर प्रदेश में असर नहीं हो रहा है इस प्यार की दुकान का। ये क्यों नहीं असर है? अगर ये 42 सीट आई है, ये किस चीज से आई है? जो लोकसभा में 24 में 42 सीट आई है, साइकिल का 43 सीट आई है। साइकिल का पहिया काफी घूमा है। जब उनके पास 37 सीटों पर उनके पास सीट ज्यादा थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पे तो नहीं इतना रिजल्ट। भैया हम लोग लड़ी 17 पे रहे थे, और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सबको जो वोट मिली है राहुल गांधी जी के नाम पे मिली है। इससे आप चाहे माने या ना माने, राहुल गांधी जी प्रति लोगों में जो विश्वास पैदा हुआ, उस विश्वास को वोट दिए लोगों ने। वो अलग बात है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में किस कारणों से हमारे शीर्ष नेतृत्व ने 17 सीट पर समझौता कर लिया, वो कारण तो वे लोग जानते होंगे। लेकिन अगर हम लोग 50-50 सीट पर लड़ते तो रिजल्ट भी 50-50 होते। तो लड़ाई लड़ी जाएगी इस बार 50-50 की, क्योंकि इमरान मसूद साहब ने तो कह दिया कि ये 17-63 का फार्मूला खत्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, नहीं चलने का। गठबंधन होगा तो बिल्कुल होगा, 100% गठबंधन भी होगा, 100% लगता है कि अखिलेश यादव आपको इस बात को मानेंगे। बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि उन्हें परिणाम चमक गए हैं। जो बात मैं आपसे बता रहा हूँ वो ये बाइशत मान्यवर अध्यक्ष बात कर रहे हैं। बिल्कुल मानेंगे। अखिलेश यादव भी इस चीज को मानते हैं, लेकिन उनकी अलग पार्टी है, वो इसे पब्लिकली नहीं बोल सकते कि लोगों ने कांग्रेस को स्वीकार करते हैं। 200 से ज्यादा सीटों पर बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। अखिलेश यादव मान जाएंगे? बिल्कुल मानेंगे। ना माने तो क्या करोगे? नहीं देखो, ना माने तो क्या करेंगे, ये तो कोई सवाल नहीं है। अगर मान गए, हम तो पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं। नहीं, आप तो प्रेशर में ले रहे हैं ना भाई, इतना मानना चाहिए। हम तो प्रेशर में इसलिए वो लेकर चल रहे हैं, अखिलेश यादव भी जानते हैं कि 2024 में अगर वोट मिली है राहुल गांधी के नाम पे मिली है। एससी वर्ग ने अगर वोट दिया है तो राहुल गांधी को दिया, कांग्रेस को दिया, चाहे वो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का। अगर समाजवादी पार्टी को कोई अस्तित्व नहीं है, वोट राहुल गांधी के हिसाब से मिला है। बिल्कुल मिला है, बिल्कुल मिला है। समाजवादी का अखिलेश यादव, हम ये नहीं कह रहे अस्तित्व नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव से बड़ा चेहरा है राहुल गांधी। ये आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? सियासत तो आपका। हाँ, बस तो फिर इस जवाब मैं ही दूंगा ना। राहुल गांधी जी बड़ा चेहरा है, और वो अखिलेश यादव ने भी उन लोगों को विपक्ष का नेता बनाने में वोट दी है, तो वो अपने आप स्वीकार करते हैं कि राहुल गांधी मेरे बड़े नेता हैं। लौटते हैं सहारनपुर को। सहारनपुर में 7 सीटों पे चुनाव लड़ा जाएगा। इमरान मसूद साहब ने जो बयान दिया है, 7 पे लड़ाऊंगा, 7 पे लड़ाऊंगा। इमरान मसूद साहब ने जो बयान दिया था, वो बयान हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। वो आशू मलिक साहब से उनकी किसी बात को लेकर के तनातनी चल रही थी। जो वो उधर से कुछ सवाल आ रहे थे, उधर से कुछ इस तरह की बयानबाजी हो रही थी, तो उस बयानबाजी का उन्होंने एक काउंटर जवाब दिया। वरना 2027 अभी 1.5-2 साल है, अभी ये निश्चित है कि गठबंधन से चुनाव होगा। जब गठबंधन से चुनाव होगा तो 7 सीटों पे कांग्रेस, ना तो कांग्रेस लड़ेगी ना सपा लड़ेगी। ये तो तय है, गठबंधन रहेगा। और ये मैं नहीं, मेरे नेता बोल चुके हैं, अखिलेश यादव बोल चुके हैं, गठबंधन है, था और रहेगा। ये अखिलेश यादव अपने मुंह से बोल चुके हैं। अब परिवर्तन कैसे करोगे? 5 सीटों पर जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कराई थी 2022 के चुनाव में, लेकिन परिवर्तन की जो आप बात कर रहे हो, तो परिवर्तन कैसे संभव होगा जब 5 सीटों पे तो ऑलरेडी चुनाव जीते हुए हैं, और आप तो कह रहे हैं कि 7 सीटों पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा? यार परिवर्तन तो करने वाली जनता है, या कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला तो उस समय। मैं क्या कह रहा हूँ, परिवर्तन करने वाली जनता है। खाता तो 2014 से पहले भाजपा का नहीं, ये पब्लिक है, पब्लिक ही नहीं, वो लोग जिताए, पब्लिक ही इन लोग हराएगी। कोई लठों का तो ये काम नहीं है कि कांग्रेस वाले लठ पहन लेंगे। ये तो वोट देंगे तो हम लोग जीत जाएंगे, उन लोग नहीं देंगे वो लोग हार जाएंगे। तो परिवर्तन तो वोट से आएगा, पब्लिक से आएगा। लोगों की समझ में आ रहे हैं आप, जनता की समझ में आ रहे हैं आप? हाँ, जैसे हम लोग भी जा रहे हैं, तो लोगों से जो फीडबैक हम लोग मिल रहा है, बिल्कुल वो लोग हमारे साथ सहमत हैं। और उनके विचारों में जो आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले भाजपा के प्रति जो उनके विचार थे, उनमें बहुत बदलाव देखने को अब लोग मिल रहा है। तो वो लोग भी समझने लगे हैं, जो भाजपा के अंधभक्त हुआ करते थे लोग, वो समझने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मूर्ख बना रही है,
और हम लोगों की भावनाओं में हम लोग बहाकर हम ठग रही है। अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है त्यागी जी, अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 5000 स्कूलों को मर्ज करने का या बंद करने का फैसला लिया था। अखिलेश यादव ने पीडीएफ पाठशाला के माध्यम से बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है और उसमें जो रिजल्ट भी रहा कि चाहे वो वापसी ले लिया गया सरकार का फैसला, यू टर्न पे आई है सरकार, चाहे उसमें सहारनपुर की पाठशाला में एक और अखिलेश यादव पढ़ाएगा और डी फॉर डिम्पल यादव या एम फॉर मुलायम सिंह यादव पढ़ाएगा, कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने कोई विरोध दर्ज नहीं करा है उन बच्चों के लिए जो स्कूल जाते हैं प्राइमरी में। अच्छा, देखा आपने मतलब किस आधार पर कह रहे हैं आप अपनी तरफ से सवाल तो पूछ सकते हैं, लेकिन आप जवाब दे रहे हैं कि आपने कराया नहीं। आप ये आप पूछिए बताइए क्या? हाँ, आप ये पूछिए कराया था क्या? मैं तो मौका दे रहा हूँ। बिल्कुल कराया था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिला कांग्रेस और महानगर कांग्रेस ने और ओबीसी की जो हमारे वो डिपार्टमेंट है उन्होंने डीएम को ज्ञापन दिया था और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया था। अब आप लोगों ने नहीं देखा तो हम नहीं इसमें कुछ कह सकते। नहीं, मैंने काम किया था, जब आपका ज्ञापन आया था मैंने काम किया था, बात है आपकी सही है, ज्ञापन तक आप रहे हैं, लेकिन उसके आगे तो ज्ञापन ही दे सकता है विपक्ष में, और क्या लड़ाई लड़ेंगे हम? बताओ दूसरा तरीका है तो वो बताओ मुझे, क्या तरीका है? पीडीएफ पाठशाला संसद में उठा सकते हैं। पीडीएफ पाठशाला खोलिए आपकी, जैसे समाजवादी वाले पीडीएफ पाठशाला गाँव में जाके उन्होंने अपने स्तर पे पाठशालाओं को, नहीं हम लोगों ने भी जो स्कूल, धरातल की बात कर रहा हूँ भाई मैं तो कह रहा हूँ जो स्कूल बंद किए गए थे वहां लोग, हम भी गए, हमने प्रदर्शन किए वहां, लेकिन उन लोगों को सद्बुद्धि जल्दी आ गई, मौका कम मिला। हाँ, सरकार को जो है सद्बुद्धि जल्दी आ गई, उन लोगों ने यूटर्न ले लिया। हाँ, नहीं तो और अच्छे से काम किया जा सकता था। तो मेरे साथ में मनीष त्यागी जी महानगर अध्यक्ष हैं और तमाम बातें इन्होंने कही है और ये भी कहा कि जाए कांग्रेस पार्टी कुल खिलाएगी 2027 के चुनाव में, और हाईकमान जिस प्रकार से काम कर रहा है वो बात जाए बूथ स्तर पे हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं और जनता को बात समझ आने लगे। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है, लोगों में थोड़ा आक्रोश है इस बात को लेकर, जो कुछ बातें जनता के हित में नहीं है ऐसा उनका कहना है। और साथ साथ ये कह रहे हैं कि गठबंधन का आधार इस बार 50-50 का रहेगा प्रदेश में, वो गठबंधन से चुनाव लड़ा जाएगा। तमाम बात की चर्चा की आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।